को दिखाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुख एक और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे। तो एनआरएचएम घोटाले में ईडी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में लाखों की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। ईडी के लखनऊ जोन कार्यालय ने आपको बता दें कि एनआरएचएम घोटाले के आरोपियों की 90 लाख की चल अचल संपत्तियों को जब्त किया है। इसमें 2 आरोपियों एसके पांडे और एके शुक्ला के नाम से बैंक खातों में जमा 67 लाख रुपए शामिल हैं। इसके अलावा निरुपमा पांडे के नाम 10 लाख की कीमत का एक मकान और एसएन गुप्ता के नाम 11 लाख की कीमत का एक प्लॉट भी शामिल है। ये संपत्तियां लखनऊ और वाराणसी में हैं। एनआरएचएम घोटाले ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर प्रभाव डाला है। इस घोटाले के उजागर होने के बाद कई उच्च पदस्थ अधिकारियों और राजनेताओं के खिलाफ जांच शुरू हुई है, जिनमें कुछ को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। तो एनआरएचएम घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि 3 आरोपियों की संपत्ति जो है वो जब्त की गई है। राजीव ओझा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख राजीव का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। राजीव, बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है, लाखों की संपत्तियां कुर्क की गई है, क्या जानकारी? जी देखिए, इस पूरे मामले की जांच ईडी 2012 से कर रही है। सबसे पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था और सीबीआई के केस दर्ज करने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। तो 2012 से ईडी की यह कार्रवाई चल रही है। इसमें आज जो ईडी का लखनऊ जोन कार्यालय है उसने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 4 आरोपियों की 90 लाख की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। और ये जो सभी आरोपी हैं इनकी अपनी मेडिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई की फर्में हैं, जिसके जरिए एनआरएचएम में इन लोगों ने सप्लाई दी थी। और जो 4 जिले थे उन 4 जिलों में इनकी सप्लाई थी। और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर होते हैं इन जिलों के, उनके साथ मिल करके इन लोगों ने किया था, जिसमें वाराणसी है, गाजीपुर है, जौनपुर है, चंदौली है। तो 2005 से 2011 के बीच बसपा के शासनकाल में ये घोटाला हुआ था और ये चारों आरोपियों ने एनआरएचएम में दवाओं की आपूर्ति की थी और उसमें बड़ा घोटाला किया था। अब ईडी ने इनकी संपत्तियां जब्त की हैं। ये संपत्तियां इनकी जो कुछ तो बैंक खाते में पैसे जमा थे वो जब्त हुए हैं 70 लाख के करीब। उसके अलावा एक प्लाट है और आवास है जो लखनऊ और वाराणसी में स्थित है। ये कार्रवाइयाँ इनकी हुई हैं। और इससे पहले इसी मामले में तत्कालीन मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। और तत्कालीन प्रमुख सचिव थे एके शुक्ला, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी। तो ये लगातार कार्रवाई 2012 से ईडी की जारी है। और अब जाकर के इन 4 आरोपियों के खिलाफ जिन्होंने सप्लाई दी थी उनके खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है लखनऊ जोन कार्यालय ने। जी राजीव, जाहिर सी बात है कि इस घोटाले ने उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर तो गंभीर प्रभाव डाला ही है, लेकिन सवाल भी खड़ा किया है कि किस तरह से बड़े पैमाने पर ये जो घोटाला है कितने लंबे समय से चला आ रहा था। इससे पहले क्योंकि काफी समय से इसको लेकर जांच की जा रही थी, कई जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी भी इससे पहले हो चुकी है, कई राजनेताओं के नाम इसमें शामिल हैं, कई अधिकारी हैं। लेकिन अब आगे किस तरह से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, किस तरह से आगे कार्रवाई आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? जी, सीबीआई ने कई आरोपियों को जेल भेजा था और कई अभी जेल में हैं भी, उनकी जमानतें नहीं हो पाई हैं। लेकिन जो ईडी की कार्रवाई है बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के चल रही है। और मनी लॉन्ड्रिंग में जो आरोपी पकड़े गए थे, जिन्होंने सप्लाई की थी, जो पूरे घोटाले में शामिल थे, उनकी जो प्रॉपर्टियां थी ईडी ने उनका पता लगाया है कि जो उस अवैध कमाई से खरीदी गई थी, जो पैसे अर्जित किए गए थे, जो बैंक खातों में जमा थे, जिनका कोई हिसाब नहीं दे पाए, जो मनी लॉन्ड्रिंग में पाया गया कि लोगों ने पैसे का गलत उपयोग किया था। अब ईडी की कार्रवाई सीधे तौर पर उन्हें चोट पहुंचा रही है। उनकी संपत्तियां जब्त हो रही हैं, उनके बैंक खाते सीज हो रहे हैं। और ये देखिए, अभी जो जब्ती की कार्रवाई की गई है, ये सभी चारों आरोपी सप्लाई करने वाले थे उस समय पूरे घोटाले में और तत्कालीन अफसरों से इनके कनेक्शन थे। इसमें जो चीफ मेडिकल ऑफिसर थे जिलों के, इन चारों जिलों के, जो वाराणसी है, गाजीपुर है, जौनपुर है, चंदौली है, उनके यहाँ इन लोगों ने उसकी मिली भगत करके इन्होंने दवाओं की आपूर्ति की थी और घोटाले में पूरा पैसा बनाया था। अब जाकर के प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से इनकी संपत्तियों की जब्ती हो रही है और ये बड़ी कार्रवाई हुई। आने वाले दिनों में अभी और भी कार्रवाइयाँ हमें देखने को मिलेंगी। जी चलिए, देखना यही होगा कि आपको आगे क्या कुछ एक्शन और लिया जाता है, क्या कुछ इस पूरे घोटाले में सामने निकल कर आता है। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, रुख यहाँ से कौशाम्बी का करेंगे, जहां पर आरोपी